गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो सुबह का टाइम हो रहा है। रात भर मैंने जीरा को भिगो कर रखा था पानी में। अब मैं इसे थोड़ा सा गुनगुना करके देन सुबह सबसे पहले इसे लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग रहने वाला है बिहाइंड द कैमरा। जो भी चीज़ें मैं आजकल कैमरे के पीछे कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं खुद को हेल्दी रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए क्या क्या करती हूँ। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं योगा करती हूँ। उसके बाद कुछ मेरी बेसिक एक्सरसाइज है जो मुझे काफ़ी पसंद है, जिनसे बेली फैट जो है वो लूज़ होता है। कुछ फेस की भी एक्सरसाइजेस करती हूँ मैं, और ओवरऑल बॉडी का वेट भी मेंटेन रहे उसके लिए भी मैं कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, जिसके लिए मैं स्टेपर्स यूज़ करती हूँ। दिन की शुरुआत में योगा करने से, एक्सरसाइज करने से मुझे पूरे दिन बहुत अच्छा महसूस होता है, काफ़ी एक्टिव फील करती हूँ। बीच में कुछ दिनों के लिए छूट गया था। मेरी तबीयत जब ख़राब हुई थी तो मुझे थोड़ी ब्रीदिंग की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो आजकल मैं अनुलोम विलोम भी कर रही हूँ। इससे मुझे काफ़ी आराम भी पड़ा है। और मैं एक्सरसाइज कर रही थी, बीच में मफिन आ गया, अपनी क्यूट सी शैतानियाँ करने लगा, और वो मुझे एक्सरसाइज करते हुए नहीं देख सकता। देखो ऐसे ही करता है। तो फिर प्रशांत आए, उसे लेकर गए। देन मैंने फिर अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करी, और इसकी वजह से घर में मन लगा रहता है। बहुत क्यूट क्यूट सी हरकतें करता रहता है सारे दिन। तो सुबह की मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज और योगा हो चुका है, जो कि 1 घंटे के लगभग रहता है। और कभी कभी टाइम नहीं होता तो मैं 40 मिनट या 30 मिनट कर लेती हूँ। मतलब डिपेंड करता है कि मेरा दिन कैसा बीतने वाला है, क्योंकि वो मैं एक दिन पहले प्लान करके सोती हूँ कि मुझे कल क्या करना है। आजकल मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपनी एरोबिक क्लास जा पाऊँ, तो इस वजह से मैंने घर में ही स्टार्ट किया है कुछ एक्सरसाइज और योगा। वरना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं जाके एरोबिक करूँ, क्योंकि उसमें जो एनर्जी मिलती है ना, और जो सबके साथ हम लोग करते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। तो जब कशिश आई थी ना, तब मैंने कशिश के आने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा कशिश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, तो क्यों सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी जाऊँ और भाग भाग के फिर वापस आऊँ। तो इस वजह से मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। उससे पहले मैंने 1 महीने रेगुलर किया था। तो उसके बाद फिर पता नहीं कुछ ऐसा रहा कि तबीयत वगैरह इतनी ख़राब रही ना मेरी इन दिनों, कि फिर दिल ही नहीं करा जाने का। फिर ऐसा लगा कि नहीं, अभी मैं कुछ दिन घर पे ही करती हूँ। हाँ, और डॉक्टर को भी मैंने चेकअप कराया था, तो उन्होंने भी बोला था अभी थोड़ी हैवी एक्सरसाइज मत करिएगा, अभी घर में जितना कर सकते हो उतना करो 1 मंथ के लिए। तो अभी मैं वही चीज़ कर रही हूँ कि घर में मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। साथ में जीरा वाटर तो मैं मॉर्निंग में ज़रूर लेती हूँ। और किसी दिन भूल जाऊँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, जीरा वाटर को गर्म करके देन उसे छान के ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर तब ले लेती हूँ। वरना मेरा सुबह मॉर्निंग में रहते हैं चिया सीड्स या बेसल सीड, पानी में डाल के मैं इस तरीके से बोतल में डाल के रखती हूँ, और इसको पूरे दिन में कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डाई हार्ट इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं 100 में से कम 85% तो कर पाऊँ। खैर कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना है। अगर आपका वेट बढ़ भी रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप एक्सरसाइज या जिम नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा डाइट पे कंट्रोल कर लीजिए। थोड़ा सा जीरा पानी मॉर्निंग में उठ के पी लीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, मैनेज रहता है वेट। फिलहाल मैं एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने ये हरी मूंग की दाल होती है ना, होल वाली जो ग्रीन वाली, उसको सोक अप कर लिया था रात में। इसको मिक्सी में पीसूँगी। इसमें अदरक और ग्रीन चिली, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के और इसका पेस्ट बना के देन इसके चीले तैयार करूँगी। आप चाहो तो इसमें पनीर की स्टफिंग कर सकते हो, अच्छा है, सुबह सुबह प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन मैं इसे प्लेन बनाने वाली हूँ, क्योंकि पनीर में हो सकता है लंच में रख लूँ। मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला, और इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्च डाल दी थी जब मैंने इसे पीसा था। तभी मैंने इसमें थोड़ी धनिया पत्ती और अदरक भी डाली थी, थोड़ी धनिया पत्ती ऊपर से भी डाली है, और इस तरीके से चीले बनके तैयार हो गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से मैंने शावर लिया,
प्लांट्स में पानी डाला। हालांकि ज़्यादा प्लांट्स नहीं बचे हैं हमारी बालकनी में, क्योंकि ये वाली जो बालकनी थी जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, इसी बालकनी में सारे प्लांट्स थे पहले हमारे। लेकिन अब क्योंकि ये बन चुका है तो इसकी वजह से प्लांट्स बहुत थोड़े बचे हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं मैं उनमें डेली पानी डाल देती हूँ फिर भी, क्योंकि तुलसी जो है ये जो है अच्छी चल रही है, टचवुड। बहुत मेरी हर बार तुलसी ख़राब हो जाती थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छी चल रही है। इसमें भी देखो छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। और कुछ प्लांट्स मैंने ना, अरे वाह, इसमें बड़े प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं। और थोड़े बहुत ना मैंने गेट के बाहर लगाए थे अपने, लेकिन पता नहीं समहाउ वो चल ही नहीं पाए। मतलब 2-3 महीने तो चले, उसके बाद सारे के सारे मुरझाने स्टार्ट हो गए। हालांकि उनमें पानी भी दे रहे थे, शायद सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही थी। और जो प्लांट्स लगाए थे ना वो वाले, वो भी ऐसे नहीं थे कि जो आउटडोर वाले हो, वो इंडोर वाले ही प्लांट्स थे, फिर भी नहीं चल पाए। तो कभी कभी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप अपना वेट कैसे मैनेज करके रखते हो, जबकि आप अपने खाने में भी कुछ भी खाते हो, तला भुना भी खा लेते हो, हैवी फूड भी खा लेते हो, तो कैसे कंट्रोल करते हो अपने वेट को। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं ना आप लोगों के साथ वीडियो में जब रेसिपी शेयर करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस चीज़ को खा रही हूँ, है ना। लेकिन मुझे किस क्वांटिटी में खाना है ये मुझे मालूम रहता है। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ नहीं खाती हूँ, एक्सेस नहीं खाती। मैं जैसे कितनी भी अच्छी चीज़ बनी हो उसके साथ 2 ही रोटी खाती हूँ, या फिर मैं 1 रोटी और राइस ले लेती हूँ। या फिर जैसे जिस दिन मैंने रेसिपी नहीं शेयर करी है आपके साथ, उस दिन मेरे घर में क्या बनता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के आप लोगों को व्लॉग दिखाए हैं, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मैं ब्रेकफास्ट क्या करती हूँ, मेरा लंच क्या रहता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लगे कि हम लोग हमेशा ऐसा ही खाना नहीं खाते। वीक में 7 डेज होते हैं, और जिसमें से 2 दिन तो शायद व्लॉग आता ही नहीं है। जैसे कि संडे को नहीं आता व्लॉग, एक बीच में मैं किसी भी दिन छुट्टी रख लेती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही होती हूँ, ज़्यादा अच्छा एनर्जी नहीं महसूस कर रही होती हूँ, तो थोड़ा बूस्टअप करने के लिए, या फिर कोशिश करती हूँ कि 6 डेज दे पाऊँ। तो ये दोनों ही केसेस में जब 2 दिन व्लॉग नहीं आता है तब आपके पास कोई रेसिपी नहीं होती। एंड देन उसके अलावा भी मैं आपको बताऊँ तो कि हर व्लॉग में मैं रेसिपी नहीं शेयर करती हूँ, ये भी आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि मैं एक डेली व्लॉगर हूँ। तो उसके अलावा भी मैं डेली रूटीन्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो जिस दिन मैं रेसिपी नहीं शेयर कर रही होती हूँ उस दिन मेरे घर में क्या क्या बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आज घर में आई है लौकी, तो दोपहर में घर में बनेगी लौकी, साथ में इसके साथ, क्योंकि ये एक वेजिटेबल हो गई लौकी, लेकिन कुछ प्रोटीन का भी लेना है, कुछ इनटेक करना है प्रोटीन का, तो मैं उसके साथ बनाने वाली हूँ पनीर की भूंजी। तो मैं दिखाती हूँ मैंने आज बीबी डेली से क्या क्या मंगाया है। तो लौकी और पनीर तो मैंने दिखा दिया, भिंडी मंगाई है मैंने, ये दाल के साथ बन जाती है मॉर्निंग के टाइम पे। पोहा खत्म हो गया था घर में, पोहा मंगा लिया। देसी घी खत्म हो गया था। अच्छा, मैं बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो मस्टर्ड ऑयल में पसंद करती हूँ बनाना, या फिर मैं क्या कर रही हूँ आजकल ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ, और उसके अलावा मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। अदरक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, चाय बिना अदरक के मज़ा ही नहीं आ रहा पीने में। बीन्स मंगाई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुकुम्बर मंगाया है। ऐसे ही मेरे घर में धीरे धीरे सफाइयाँ चालू हो गई हैं, आप लोगों को ब्लॉग मिल ही रहे होंगे डेली क्लीनिंग वाले। ये इस टाइप का कंटेनर ले रखा है जिसमें 3 पार्टीशन है, और इन पार्टीशन में मैं अलग अलग चीज़ें रख लेती हूँ। एक में जैसे लेमन डाल लिया, ग्रीन चिली डाल दी एक में, तो एक में अपना जिंजर डाल दिया। अच्छा, लौकी की रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं किसी दिन आपके साथ शेयर कर दूंगी। पनीर भूंजी की रेसिपी तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है। उसमें ना एक शिमला डाल दूंगी, थोड़ी सी गाजर डाल दूंगी, तो थोड़ी वेजिटेबल्स उसमें हमें मिल जाएंगी। तो आज जब मैं लंच की थाली लगाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी रहती है मेरी लंच की थाली। कभी कभी ना बिहाइंड द सीन जो लाइफ होती है वो इतनी हाईलाइट नहीं हो पाती। आप लोग भी करते हो खीरे के साथ? मेरी मम्मी बोलती थी कि ना खीरे में ना यहाँ पे कड़वापन रहता है, तो इस तरीके से नाइफ की हेल्प से थोड़े थोड़े छेद कर लो दोनों साइड, और फिर इसको ऐसे घिसो, तो उससे जितना भी इसका कड़वापन होता है, जहर टाइप, वो निकल जाता है, और फिर ये जो खीरा है वो कड़वा नहीं लगता खाने में। आपने ट्राई किया है? अगर किया है तो बताओ कमेंट सेक्शन में।
और क्या आपको लगता है सच्ची में ये वर्क करता है? और इतनी अच्छी अच्छी जो रेसिपीज मेरे घर बनती है ना गाइस, वो बिकॉज ऑफ प्रशांत, क्योंकि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि कभी कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा कुक करूं और जिसे वो पूरी तरीके से एंजॉय करके खाएं। तो वो चीज़ें मैं ज़रूर बनाती हूँ वीक में 2-3 बार, जिससे कि मन खुश रहे और ये सब खाना भी हम लोग फिर मन से खा पाए। क्योंकि पूरे हफ्ते अगर आप सेम तरीके का खाना खाओगे, वही सब कुछ जो कि समहाउ डाइट टाइप का, तो हालांकि डाइट नहीं है, मैं कभी डाइट फॉलो कर ही नहीं सकती, तो क्या है ना, फिर कहीं ना कहीं तो ब्रेक होता ही है। तो इसीलिए मैं वीक में 2-3 बार ऐसा कर लेती हूँ कि कुछ अच्छा सा कुक कर लिया जिससे मन खुश हो जाए। इसकी वजह से बाजार की भी हुड़क नहीं उठती है कि बाजार से कुछ मंगा के खा लेते हैं। साथ के साथ मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के भी जवाब देती जा रही हूँ आज, क्योंकि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो मुझसे लगातार पूछे जाते हैं, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में भी आंसर देती हूँ, लेकिन कभी कभी रह जाते हैं। जैसे कि इस हॉब के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आपने ये जो हॉब लगाया है ये आपको पसंद आ रहा है, वर्क कैसा कर रहा है, तो ये किस ब्रांड का है? तो ये कैट ब्रांड का है गाइस, और ये ना 10 महीने तो हो गए होंगे लगभग इस पर कुकिंग करते हुए। मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेंट इसमें है नहीं, कोई भी नज़र नहीं आई है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये हॉब लगाने से पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं हॉब लगा के फंस जाऊं और बाद में हॉब जो है तंग करे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मिक्स कमेंट पढ़े थे कि हॉब जो है कुछ दिनों बाद काम नहीं करते, ये हो जाता है। तो प्रॉपर सर्विस तो हर किसी चीज़ को चाहिए होती है। अगर आप किसी चीज़ की सर्विसिंग कराते रहोगे तो वो अच्छी ही चलेगी। और सेकंड कमेंट मुझे ये भी आता है कि किचन बनवाने के बाद कोई ऐसी चीज़ जिससे आप रिग्रेट कर रहे हो, कि आपको लग रहा हो कि अगर आपने ये काम करा लिया होता तो और अच्छा होता। तो टू बी वेरी फ्रैंक, इस किचन को बनवाने के लिए, इसको प्लान करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्री प्लानिंग करी हुई थी। बहुत सारे इसके डिज़ाइंस वगैरह हम लोगों ने देखे थे, चेक करे थे, फिर उनके डिज़ाइंस चेंज भी करे थे। तो मतलब इसमें ना हमने बहुत दिमाग ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ ऐसी हुई है इस किचन में जो मुझे रिग्रेट फील कराती हो कि काश मैंने ये करा लिया होता तो और बेटर होता। हाँ, सिवाय एक चीज़ के जो कि मैं आपको बताऊंगी, वो मेरा रिग्रेट नहीं है, वो होना पॉसिबल नहीं था। अगर होता तो और भी बढ़िया हो जाता। जैसे कि ये हॉब है, तो इस हॉब को आप देखेंगे कि वॉल, ये जो टाइल्स है ये इससे लगा हुआ है। अगर आपका ये वाला जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है किचन की स्पेस के अकॉर्डिंग, तो आप उसे टाइल से चिपका के मत लगवाइएगा, थोड़ा सा पीछे से छोड़ के लगवाइएगा। उससे एक फ़ायदा होता है कि बड़े यूटेंसिल्स भी आप पीछे की तरफ यूज़ कर पाते हो। इसमें ये होता है कि मुझे पीछे हमेशा छोटे यूटेंसिल्स यूज़ करने पड़ते हैं और फ्रंट में मैं बड़े यूज़ करती हूँ। लेकिन ये ना ऐसे नहीं हुआ है कि हमें पता नहीं था, हमें मालूम था, लेकिन मजबूरी थी हमारी, हम आगे नहीं निकलवा सकते थे। हमारा प्लेटफॉर्म इतना ही बड़ा रहना था, क्योंकि बीच में निकलने बढ़ने के लिए भी हमें प्लेस चाहिए थी। और लौकी की जो सब्जी है ना, वो मैं देसी घी में बनाना पसंद करती हूँ। इसमें ना देसी घी में काफ़ी अच्छी बनती है, खुशबू भी रहती है, टेस्ट भी आ जाता है। ज़्यादा देसी घी में मत डालो, थोड़ा सा डाल लो बस, लेकिन उसी से स्वाद बढ़ जाएगा। और ये कच्ची लौकी है तो इसका टेस्ट वैसे भी आने वाला है। तो कभी भी लौकी की सब्जी बना रहे हो ना, तो देख के लाओ कि कच्ची कच्ची सी लौकी मिल जाए तो बेहतर है। अगर पता हो पहले से ही हमें क्या बनाना है लंच में या डिनर में, तो काम बहुत आसान हो जाता है और कुकिंग भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। सारे सामान अगर आपके पास होते हैं तो फिर ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं होती। तो मैं एक दिन पहले ही प्लान करके सोती हूँ कि मुझे कल क्या करना है, कल के दिन में क्या बनाने वाली हूँ, क्या खाने वाले हैं हम लोग। तो ये सब मैं एक रात पहले ही सोच कर सोती हूँ, और इससे मेरी लाइफ काफ़ी इजी हो जाती है। और थोड़ा सा एक्टिव होने के लिए मैं पानी वगैरह रेगुलर लेती रहती हूँ, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखती हूँ। और जो सुबह पानी पिया है उसके अलावा बोतल में भी पानी भर के रखती हूँ, और जितना हो सके मैं पानी कंज्यूम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर थाली बन के तैयार है, जिसमें खीरे का रायता है और खीरा ही सैलेड में है, साथ में पनीर की भुंजी है और लौकी की सब्जी है, उसके साथ है रोटियाँ। आप लोग भी आ जाओ, मेरे साथ लंच कर लो। और लंच टाइम पर मुझे देखना पसंद है थोड़ा सा टीवी।
जब इतने दिन बाद इतनी सुहानी सी शाम हो तो क्यों नहीं अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी शाम है आज की, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, हर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दिन बाद। और मैं पता है दोपहर में थोड़ा आलसी हो गई थी, क्योंकि यार मैं कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसके बाद ना मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा देर लेटूं, थोड़ा आराम करूं, तो इसीलिए मैं आज ऐसे बिस्तर भी पूरा फैला पड़ा है। तो दोपहर में मैं लेट गई थी, खाना वाना खाने के बाद टीवी वॉच किया थोड़ी देर, उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई। अभी शाम का टाइम है। सबसे पहले शाम के वक्त किचन में आके मैं बर्तन लगाती हूँ। जो भी बर्तन मुझे पोंछने होते हैं कपड़े वगैरह से, उसे पोंछकर जगह पे रख देती हूँ। और बाकी तो सारा पानी इस बास्केट में ड्रेन हो जाता है। कुछ लोग इस बास्केट के नीचे वाली ट्रे का लिंक मांग रहे थे। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ करी थी, क्योंकि ये स्टील वाली बास्केट के नीचे मुझे कोई ट्रे नहीं मिली थी और ना ही कोई स्टील की ट्रे मुझे मार्केट में दिख रही थी। तो मैंने फिर ये ट्रे जैसे तैसे ढूंढी थी अमेज़ॉन पर और मुझे मिल गई, और लकीली बिल्कुल प्लेस पे फिट भी हो गई। तो इस तरीके से मैंने माइक्रोफाइबर का कपड़ा ले रखा है, जिससे पानी बिल्कुल सोक हो जाता है। सारे बर्तन जगह पे रखने के बाद मैं इस बास्केट को रख देती हूँ बालकनी में, मेरा जो यूटिलिटी एरिया है। अभी मैं चाय बना रही हूँ शाम की। चाय के साथ मैं एक अच्छा सा नाश्ता भी बनाने वाली हूँ शाम का, यानी कि स्नैक में मैं बनाने वाली हूँ मखाने। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब देसी घी लिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दी है। और मखाने बहुत हेल्दी होते हैं गाइस, ये सुपर फूड में आते हैं। इसके बाद मैंने मखानों को इनमें अच्छे से भून लिया है। स्टोव बंद करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और चाट मसाला। इससे मखानों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। और हमारी छोटी छोटी भूख का इंतज़ाम हो चुका है शाम के वक्त के लिए। काफ़ी अच्छा स्नैक है, आप लोग भी बनाकर खाओ, चाय के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। तो इवनिंग का सुपर हेल्दी स्नैक्स भी बनकर तैयार हो गया है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मैं एंजॉय करती हूँ अपनी शाम की चाय इन मखानों के साथ, जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं। कभी मखाने बना लेती हूँ, कभी भेल बना लेती हूँ, कभी मैं चने भी ले लेती हूँ, तो डिपेंड करता है मेरे मूड पर। और कभी कभी तला भुना भी खाती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल आप लोगों से एक और अच्छे से वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।